जय भीम दादा, कैसे आप? बहुत बढ़िया। जय भीम। बहुत दिनों बाद। बहुत दिन। मुझे ये बताइए कि जो हमारी दीक्षा भूमि संघर्ष समिति है उसकी भूमिका क्या है? बोधि टेम्पल का जो अभी चल रहा है करंट अफेयर, उसको लेके क्या भूमिका है? दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति महाबोधि महाविहार टेम्पल के लिए जो 12 फरवरी को जो आंदोलन शुरू हुआ बोध गया में, हमारे भिक्खुगण वहाँ पर उपवास करके वहाँ बैठे थे। बट 12 दिनों तक वहाँ पर किसी वहाँ की बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने उनके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति को लगा कि नागपुर में इसके लिए एक आंदोलन होना चाहिए। इसलिए दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने अपनी ओर से 22 फरवरी 2025 को संविधान चौक में आंदोलन करने का निर्णय लिया। और महाबोधि महाविहार ये सिर्फ दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति का पार्ट नहीं था, ये पूरे समाज का पार्ट था। तो ये पूरे समाज का पार्ट होने की वजह से इसके लिए दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने विविध संगठनों से बात की। इसके लिए सबसे पहले भारतीय बौद्ध महासभा से बात की गई। भारतीय बौद्ध महासभा के संगठक पद्माकर गणवीर जी से इस बारे में विचार विमर्श किया गया और फिर निर्णय लिया गया कि नागपुर में 22 फरवरी को महाबोधि महाविहार के लिए एक धरना आंदोलन किया जाए। जब हम धरना आंदोलन करने के लिए जा रहे थे तो हमें भी इतना लगा नहीं था उस वक्त कि लोगों का उतना रिस्पांस मिलेगा। हमने शुरुआत में वहाँ पर 50-60 चेयर की अरेंजमेंट की व्यवस्था की थी, क्योंकि आजकल आंदोलन में लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं। पर जैसे ही हमने इस आंदोलन की शुरुआत की 2-3 दिन में ही जैसे आंदोलन की शुरुआत की और जैसे हम वहाँ पर 22 फरवरी को संविधान चौक में आंदोलन करने गए, तो वहाँ पर जो परिदृश्य था, यानी लोगों की महाबोधि महाविहार बचाने के लिए जो ये थी कि ये महाबोधि महाविहार हमारा अभी बचना चाहिए, जो ब्राह्मणों के हाथ में है, वो ब्राह्मणों के हाथ से मुक्त होने के लिए लोगों ने जो सहभाग दिखाया, तो वहाँ पर उस दिन 300 से 400 वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। ऐसा नहीं थे, जो भी अलग अलग संगठनों से थे, बड़े बड़े पदों पर थे, ऐसे लोगों ने वहाँ पर आके अपना विरोध प्रदर्शन जो ब्राह्मणों के खिलाफ दिखाया। और उसी के तहत फिर हमने 25 फरवरी को दूसरा आंदोलन तथागत बुद्ध विहार हिरवी नगर में किया और ये कारवां फिर हम आगे बढ़ाते गए। इसमें दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने और नागपुर में इसे और बड़ा करने के लिए संघर्षरत है और अभी और संघर्ष चालू है। तो आपको क्या लग रहा है, आप जो ये संघर्ष कर रहे हैं या जो हमारी दीक्षा भूमि संघर्ष समिति जो ये संघर्ष कर रही है, इससे क्या आपको लगता है कि जो हमारा महाबोधि महाविहार है वो मुक्त हो पाएगा? डेफिनेटली महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। ये लड़ाई जो है ये लंबे समय की है। ऐसा नहीं है कि हमने 22 तारीख को जो आंदोलन चालू किया, जैसे 12 फरवरी को हमारे भंतेगण आकाश लामा जी के नेतृत्व में वहाँ पर थे, साथ ही साथ विलास जी खरात, डॉक्टर विलास जी खरात वहाँ पर थे, भंते विनायाचार्य वहाँ पर बैठे थे। तो ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई रहेगी। तो इसके लिए हमें ध्यानपूर्वक इस पर काम भी करना होगा और हमारे इसमें संयम भी रहना ज़रूरी है। अब लोगों को लग रहा है नहीं हम आंदोलन कर रहे हैं तो आज किया तो कल होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि महाबोधि महाविहार ये ब्राह्मणों के हाथ से, ब्राह्मणों का एक रोजी रोटी का एक जरिया बना है। वहाँ पर विदेशों से फंड आता है। फंड आने के बाद वो फंड आपने देखा होगा, जब राम मंदिर बनाया गया था तो वहाँ पर भी महाबोधि महाविहार का 100 करोड़ रुपया वहाँ पर राम मंदिर के लिए दिया गया। यानी जो महाबोधि टेम्पल में जो डोनेशन आता था वो डोनेशन पूरा राम मंदिर के बनावट में दिया गया। हाँ, वहाँ से फंड वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। साथ ही साथ जो भी विदेशों से जो फंड आता है वो महाबोधि महाविहार के नाम पे आता है। पर वहाँ पर महाबोधि महाविहार का कोई विकास नहीं हो रहा है। वहाँ पर आप देखोगे 5 पांडव वगैरह वहाँ पर मूर्तियाँ बना के रखी है, यानी पूरा वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का, जो कि है नहीं। एक्चुअली ये पूरी धरती पे बुद्ध के ही आपको शिल्प दिखेंगे, जो भी अस्थियाँ वगैरह जो भी हर चीज़ है वो बुद्ध ही दिखेगा। आप गूगल में भी जैसे आप देखोगे तो गूगल में भी आपको अगर बोध गया आप सर्च करोगे तो वहाँ पर ये भगवान बुद्ध की नगरी करके वो आएगा। सम्राट अशोका ने वहाँ पर बौद्ध विहार बनाए।
84,000 भारत में स्तूप बनाए गए। आज 84,000 स्तूप दिख रही नहीं रहे। नहीं है। आज इन्होंने वहाँ पर अलग अलग, अगर आप बद्रीनाथ देखोगे, विश्वनाथ देखोगे, ये जो चीज़ है, आप पंढरपुर देखोगे, हर जगह पर भगवान बुद्ध की ही मूर्तियाँ हैं। बस इन्होंने उसमें कुछ चेंजेस करके, कपड़े पहना के, कुछ छल कपट करके अपने देवी देवताओं बताने का काम किया। और महाबोधि महाविहार अभी ये मुक्त होगा या नहीं होगा, ये 100% मुक्त होगा। इसके लिए एक रणनीति के तहत काम करना शुरू है। दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति की ओर से यहाँ पर नागपुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विलास जी खरात करेंगे। साथ ही साथ इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो उत्तर प्रदेश से खासदार करके है, जिन्होंने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था कि बोध गया ब्राह्मणों के हाथ से मुक्त होना चाहिए। बिहार असेंबली में रहने वाले सतीश दास जी, उन्होंने भी ये मुद्दा वहाँ पर बिहार असेंबली में उठाया था। वो भी यहाँ पर प्रमुख उपस्थिति के इसमें आ रहे। महमूद प्राचा जी आ रहे, भंते विनाचार्य है, जो भी इस आंदोलन से जुड़े हैं। साथ ही साथ देश भर के जो भी विविध संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो भी चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, तो उन लोगों को हमने मंच के ऊपर बुलाया 6 तारीख को। 6 तारीख के बाद यहाँ से एक लोगों को दिशा निर्देश दिया जाएगा कि ये आंदोलन आगे कैसे चलाया जाए। ये जो आंदोलन है ये कहाँ हो रहा है? ये 6 तारीख को जो ये आंदोलन, जो जाहिर सभा हो रही है, ये जाहिर सभा होंगी बैजनबाग ग्राउंड, इंदौरा, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आने वाले हैं। जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे। ये होगी शाम को 4 बजे से 10 बजे तक, 4 से 10 बजे तक का इसका टाइमिंग है। और ये होगी 6 अप्रैल 2025 को शाम को 4 बजे जनसभा शुरू होगी। यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जी अपनी भूमिका वहाँ पर स्पष्ट करेंगे। और इसमें डॉक्टर विलास जी खरात, ये आंदोलन यहाँ से आगे कैसा चलना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 महीने का आंदोलन नहीं है। इसके बाद हम कौन सी कठोर भूमिका लेना चाहिए, केंद्र सरकार को ये बोध गया विहार मुक्त करने के लिए हमारे लिए क्या करना चाहिए, तो वो भी इसका जो भी है ये पूरा हमें इस जनसभा में मिलेगा। तो अभी आपकी आगे की रणनीति क्या है? अभी 6 तारीख का जो कार्यक्रम है, ये जो जनसभा है, उसे सफल करने के लिए पूरी जी जान से यहाँ पर सभी संगठनाएं लगी है। और इस सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित होंगे और ये आंदोलन को किस तरह से मजबूत करना है। और जो आकाजी लामा वहाँ पर बिहार में बैठे हैं, तो ये नागपुर एक सेंटर है। कोई भी यहाँ पर आरएसएस का कार्यालय है। यहाँ पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा दी थी। तो धम्म दीक्षा जो दी थी, तो हम बौद्ध हो गए। बट हमारा जो बौद्ध विहार है आज बिहार में है, क्योंकि बाबा साहब ने जब बौद्ध दीक्षा ली थी, ये बीटी एक्ट है 1949, उसके पहले का एक्ट है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956, और बाकी चीज़ें जो बौद्ध विहार मुक्ति वगैरह का, उनका भी उनके इसमें था ये। पर कुछ समय का ये था कि बाबा साहब कुछ दिनों के बाद यहाँ से अब हमारी बीच में नहीं रहे। तो इसीलिए वो चीज़ें जो है वो जैसे कि वैसे थी। भंते सुरेश ससाई ने 20 साल पहले ये मुद्दा उठाया था, उसके लिए आंदोलन भी किया था। बट कुछ कारणोंवश वो वहाँ पर सफल नहीं हो पाए। पर आज पूरा भारत देश, साथ ही साथ विविध देशों के लोगों का भी यहाँ पर समर्थन है। थाईलैंड, अमेरिका, हर जगह आप देखोगे, हर जगह इस चीज़ के लिए आंदोलन हो रहा है। इंटरनेशनल दबाव केंद्र सरकार के ऊपर पड़ेगा और इस बार महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के हाथ से मुक्त होके ये पूरे बौद्धों के हाथ में आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आंदोलन 1 महीने से स्टार्ट हो गया है, 1 से 1.5 महीना हो गया है कि महाबोधि मंदिर के लिए बुद्धिस्ट लोग लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने मंथ्स लगेंगे, कितने महीने लगेंगे हमें कि हमारा महाबोधि टेम्पल हमें मिलेगा? या सालों लगेंगे, या 2 साल 3 साल, या महीनों में ही हो जाएगा? ये डिपेंड करता है, ये हम अभी ये लड़ाई किस तरह से एक रणनीति के तहत अगर हम लेके जाएंगे तो बहुत ही जल्द 2-4 महीनों में ही ये महाबोधि महाविहार अपने कब्जे में ले सकते हैं। इसके लिए हमें इंटरनेशनल लेवल तक भी जाना पड़ेगा, कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, लोगों
तक पहुंचना पड़ेगा। ये लोगों से जाते हुए कुछ हमें इंटरनेशनल लेवल तक भी ये बातें पहुंचानी पड़ेंगी। अलग अलग लैंग्वेजेस में भी इसके बारे में हमारे को कुछ नोट्स वगैरह जो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर हिंदी मराठी है, बट अलग विदेशों में अलग अलग भाषाएं भी वो कही जाती है। तो उन बोली भाषाओं में भी उसके अपने को ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर भी इसके बारे में आवाज़ उठानी पड़ेंगी। थाईलैंड है, म्यांमार, अलग अलग जगह पे भी हमें जब तक हम आवाज़ उठाएंगे नहीं तब तक इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। और एक बार अगर प्रेशर क्रिएट होगा तो 100% ही महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। और एक बार महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा तो ये भारत बौद्धमय होने से कोई रोक नहीं सकेगा। जो ब्राह्मण लोग दावा करते हैं कि जो महाबोधि विहार के अंदर जो मूर्तियाँ है वो 5 पांडव की है, इस पर क्या बोलना है आपका? वहाँ पर कोई 5 पांडव की मूर्तियाँ नहीं है, वो पांचों भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ है। वहाँ पर उन्होंने कपड़ा लगा के ये किया है। वहाँ पर एक पंडित शुक्ला करके नामक पंडित जी है, वो आते हैं घंटी बजा के वहाँ पर ये चले जाते हैं। वो कुछ है नहीं, वो उनका पैसे कमाने का जरिया है और वो इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं। बट सच कुछ ज़्यादा दिनों तक छुपेगा नहीं। जो सच है वो सच है। आज राम मंदिर के लिए अगर हम पार्टी बन जाते थे अयोध्या में एक पार्टी, तो वहाँ पर राम मंदिर भी नहीं बनता था। वहाँ पर भी भगवान बुद्ध की अस्थियाँ मिलती थी, अवशेष मिले होते बुद्ध के कालीन। वहाँ पर पहले जो भी यहाँ पर था 84,000 स्तूप अगर हम ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पर एक भी मंदिर नहीं दिखेगा। यहाँ पर पूरे भगवान बुद्ध के ही विहार दिखेंगे आपको, उसी के ही आपको ये अवशेष मिलेंगे। यहाँ पर आप मंदिर वगैरह ये जो देख रहे हो सब कपड़ा चढ़ा के कलर मूर्तियों को डिज़ाइन करके ये सब किया गया है। अच्छा, तो जो ये यहाँ पर पिंडदान होता है, जो है मूर्ति पूजा, शिवलिंग पूजा होती है, तो ये जो है यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है इस बारे में? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो वहाँ पर पिंडदान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म में ये चीज़ों को कोई स्थान नहीं है। पिंडदान वगैरह ये चीज़ों का स्थान नहीं है। ये अपने लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। जो मूर्ख बनाने का काम, वो उनका पेट भरने का साधन है। ब्राह्मणों का, पंडितों का पेट भरने का साधन है। तो जो अभी ये अंधश्रद्धा हमारे यहाँ नहीं चलेगी। ये हमारा विज्ञानवादी बौद्ध धर्म है, हम उसी का पालन करते हुए इन सब बातों से मुक्त हो गए। अभी जो आंदोलन चल रहा है इसमें हमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम लोगों को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी समिति क्या कर रही है? दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति का यही रोल है कि इसमें सभी संगठनों में जो मतभेद है वो अलग अलग दूर हो जाएं। ये मतभेद दूर होके सब संगठनाएं महाबोधि महाविहार इसके लिए एकत्र हो। और इसमें हम सफल भी हुए हैं बहुत से। अब आप हमारा भी 6 अप्रैल का जो प्रोग्राम है वो सर्वसमावेशक है। ये ऐसा किसी एक सिंगल पार्टी का नहीं है, ना दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष है। इस कार्यक्रम को ही हमने नाम दिया है महाबोधि महाविहार मुक्ति संघर्ष समिति करके, क्योंकि ये महाबोधि महाविहार आंदोलन को, यानी स्पेसिफिक सिर्फ आपकी जो समिति है संघर्ष समिति, दीक्षा भूमि संघर्ष समिति, उसका अकेले का नहीं है, ये सभी का पार्टिसिपेंट है इसमें। अच्छा। और महाबोधि महाविहार संघर्ष समिति के तहत ये आंदोलन अभी चल रहा है और ये आंदोलन उसी के तहत सक्सेस होगा। और सभी पार्टियों का इसमें समावेश है, सभी आ रहे, चाहे वंचित बहुजन, भारतीय बौद्ध महासभा हो, जो विविध संगठन है, वो विविध बौद्ध विहार है। क्योंकि हमने अभी 2-4 जो भी रैलियाँ की है, अभी 2 मार्च को एक रैली है, आप देखेंगे उसमें भी लाखों की भीड़ वहाँ पर नागपुर में दिखेंगी। और ये हमारा शांति मार्च है, तो उसमें कोई दंगे फसाद वाला है नहीं। मैं तो लोगों को तो ये भी कहूँगा कि जो 17 मार्च को जो यहाँ पर नागपुर में हुआ, वैसे उस चीज़ से ना डरे और लोग 2 अप्रैल को होने वाले जो लॉन्ग मार्च में उसमें भी शामिल हो। उसके बाद 6 अप्रैल को जो एक दिशा निर्देश देने वाली हमारी जो जनसभा है, वो रैली है, उसमें भी सम्मिलित हो। क्योंकि महाबोधि महाविहार की लड़ाई ये आसान नहीं है, ये प्लानिंग के साथ करनी पड़ेंगी। और वो प्लानिंग की दिशा क्या रहेंगी, उसके निर्देश क्या रहेंगे, वो आपको 6 अप्रैल को बेजनबर्ग ग्राउंड से मिलेंगे। मुझे ये बताइए कि जैसे जो बुद्धिज़्म है, ये एक शांतिपूर्वक राह पे चलने वाला धर्म है, और जो अभी तक हमने बोधि टेम्पल के लिए जो ये किया है, रैलीज निकाली है, वो शांतिपूर्वक निकाली है। तो क्या हमारे शांतिपूर्वक रास्ते पर चलने का क्या हमें रिजल्ट यही मिलेगा कि हमें महाबोधि टेम्पल ही नहीं मिलेगा अगर हम शांतिपूर्वक ही चलेंगे? तो शांतिपूर्वक से ही हमें मिलेगा। हमें इसके लिए कुछ झगड़ा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरनेशनल दबाव भी बनाना है। हमारा पिछला जो आंदोलन था 20 मार्च का था,
पुलिस प्रशासन ने हमें बोला कि अभी यहाँ का नागपुर का माहौल उस तरह से नहीं है, तो आप अपनी रैली रद्द कीजिए। हमने उनका सम्मान किया, रैली को रद्द किए, उसको फिर से रीशेड्यूल किए। 2 अप्रैल को हमारी रैली हो रही, वो भी पूरी शांति मार्च होगा। वो शांति मार्च ऐसा रहेगा कि दिखेगा कि लोगों की जनभावना क्या है, और जब हम ये कोई चीज़ अगर शांतिपूर्वक कर सकते हैं तो उसमें उद्रेक भी हो सकता है भविष्य में, क्योंकि हम कुछ शांतिपूर्वक आपसे मांग रहे हैं, तो आपका काम है कि अगर कोई शांतिपूर्वक मांग रहा है और सही हमारी डिमांड है तो उसे पूरे करने की शासन की ये है बनती है। अगर वो नहीं कर रहे तो उस वक्त उसके फलस्वरूप हमें क्या करना पड़ेगा, आगे की रणनीति अभी तो हम बता नहीं पाएंगे आपको कि क्या करना है उसके लिए। मगर ऐसा अगर शांति से नहीं हो रहा है तो हम भी और आगे की रणनीति उसके तहत करेंगे। क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार जो है वो इस कांड में मिली हुई है? क्योंकि अभी 1-1.5 महीने से महाबोधि टेम्पल को लेकर जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क है वो भूखे बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, पर उसके बाद बिहार सरकार ने अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो इससे तो यही साबित हो रहा है ना कि बिहार सरकार इस झोल झपेटे में मिली हुई है। तो इस पर आपको क्या लगता है? बिहार सरकार, ये जो सरकार है ये अभी साझेदारी वाली सरकार है। वहाँ पर बिहार सरकार यानी ये जेडीयू की नहीं है, जनता दल यूनाइटेड की सरकार यानी नीतीश कुमार की सिंगल सरकार नहीं है। वहाँ पर साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। और ये जो मंदिर जो है ये पूरी तरह से ब्राह्मणों के हाथ में है, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी है ये पूरी ब्राह्मणवादी विचारधारा के ऊपर है। उसी के तहत वो जेडीयू को ये काम करने नहीं देगी नीतीश कुमार को। अगर नीतीश कुमार को अगर कुछ करना है तो उसके बाहर निकल के ही ये काम कर सकते हैं, और ये होगा भी। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन भी है वहाँ पर। तो इलेक्शन में जब लोगों का प्रेशर दिखेगा और जो लोग रास्ते में आएंगे तो उनको करना पड़ेगा आगे चल के। अभी हम 6 अप्रैल के बाद ये भीड़ अभी बिहार की तरफ जाएंगे। ये नागपुर में हमारे एक शक्ति प्रदर्शन रहेगा कि नागपुर में इतना विशाल रैली अगर हो रही है तो यही विशाल रैली का परिदृश्य जब बोध गया में रहेगा तो इससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पर रहेंगे। तो अभी जो 6 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है अपना बेजन बाग में, बरोबर, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो लोगों से यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में आप यहाँ पर आइए 6 अप्रैल को, जहाँ से महाबोधि महाविहार आंदोलन को एक शक्ति मिले। बहुत से जिन्होंने इस आंदोलन के बारे में अपनी आवाज़ उठाई है वो सभी लोग इस मंच पे आ रहे हैं। उन्होंने एक प्लानिंग तैयार की है कि आंदोलन कैसे चलना चाहिए, तो उसके दिशा निर्देश आपको वहाँ से मिलेंगे और आगे की रणनीति क्या रहेगी। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए अभी हमें सभी को रास्ते पे आना ज़रूरी है। घर में पूरे फैमिली के साथ आप वहाँ पर आइए। हर जहाँ भी प्रोग्राम लगे, चाहे 2 मार्च का लगे, 6 अप्रैल का लगे, जहाँ पर भी कोई भी रैली हो, सपरिवार आप उसमें उपस्थित रहे। चाहे इसके लिए हमें बोध गया जाना पड़े, बोध गया में भी आप विजिट करिए, तभी हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त हो पाएगा। तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम ये महाबोधि टेम्पल के लिए लड़ रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स की ज़रूरत है। अगर यंगस्टर्स रहेंगे तो शायद हमें जीत जल्दी मिलेंगी। तो आप यंगस्टर्स को एक लास्ट संदेश दीजिए अपने तरफ से। अभी यंगस्टर को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमें बाबा साहब ने दी हुई एक देन है। तो बाबा साहब के विचारों को पढ़ के और बाबा साहब ने हमें जो दिया है उसे संजोगे रखने की जिम्मेदारी ये हमारी नई पीढ़ी की है। तो उनको भी इसमें समझना चाहिए और इस रथ को हमें आगे बढ़ाना है, एक कारवे को आगे बढ़ाना है। बुद्ध के ही रास्ते जीवन सफल है, तो सभी को इसमें आना चाहिए यंगस्टर ने, और एक कारवा आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है दादा, जय भीम। आप यहाँ पर आए और थैंक यू हमारे पॉडकास्ट के लिए, और आपने अपना टाइम हमें दिया। जय भीम। जय भीम।